सुधार में समय लगता है, बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारने में समय लगता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अपने आप को स्थापित, अपनी पार्टी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में योगी सरकार है और कहा जाता है कि योगी की सरकार बुलडोजर की सरकार है, जो भी अन्याय करता है उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। इस नीति को आप कितना समर्थन देते हैं और योगी सरकार से कितना जो है करीब 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, क्या आप लोग प्रयास में हैं कि अक्षय मिल जाना? हम तो एनडीए का हिस्सा है ही हैं इस समय वर्तमान में, और अगर इस समय हमारे पार्टी के नेता अगर किसी भी पार्टी के बीजेपी के किसी के साथ अगर खड़े होते हैं तो इसमें बुराई क्या है? एनडीए का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं है। जब चुनाव निर्दल लड़ जाते तो एनडीए का हिस्सा नहीं रहते और नहीं लड़े तो अब उनके एनडीए का हिस्सा है। आप लोग मतलब बात बना लेते हैं पूरी तरह से। इसकी बात करेंगे, क्या आप लोग उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बिहार मॉडल को पेश करके नई राजनीति को जन्म देने वाले हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि बिहार एक एग्जाम्पल है, एक प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमने कहा ना, वो प्रमाण को हम प्रस्तुत करके लोगों के दिमाग में ये बात बैठाना चाहते हैं कि अगर एक बिहार को, बिगड़े हुए बिहार को इस तरीके से कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम अगर किया गया तो हमारा उत्तर प्रदेश अगर बिगड़ा हुआ है, बिगड़ रहा है, तो इसको भी सुधारने के लिए वो तरीका हमको अपनाना चाहिए, तो विकास कर। सर, कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? बिहार में आए दिन जो है एक दिन में 4 से 5 पुल गिरते जाते हैं, पत्रकारों की हत्या होती है, व्यापारियों की हत्या होती है, लूट होती है, अपहरण होता है, ये ढेर सारी चीजें। क्या ये मॉडल पूरे देश में लागू करने की सरकार बदल देते हैं सर? तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है? 27 में कोई फिक्स नहीं है, एनडीए के साथ रहेंगे, यूपीए के साथ रहेंगे, या अभी जो इंडिया गठबंधन बना, इंडिया नाम भी नीतीश चाचा ने ही रखा, अब वहाँ से निकल लिए, दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठक किए लोकसभा को लेकर, इसके बाद उन्हें पता चला कि नहीं, अब मोदी जी के साथ ही रहना है। ये कैसे कर पाते हैं आप लोग? या राजनीति का पेशा है, कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत? बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब पूरे देश में विस्तार करने की चाह में है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जो पहले पार्टी में थे, बीच में निष्क्रिय हो गए, लेकिन फिर से उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, उस नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। फ्रेम में दिख रहे होंगे, आपको बता दिया जाए कि वाराणसी मंडल से अवधेश सिंह जी हैं, मिर्जापुर मंडल से संजय सिंह जी हैं, और भदोही जनपद के जदयू के जिला अध्यक्ष सर्वेश राय जी हैं। में ये नेता है, इनसे समझा जाए कि आगामी विधानसभा या फिर पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या कुछ होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव बीता, लेकिन उसमें भी नीतीश चाचा काफी चर्चा में आए, किंग मेकर की भूमिका में। जहां बिहार में, वहीं दिल्ली में भी, दिल्ली की गद्दी में भी इनका कहीं न कहीं हस्तक्षेप रहा, सहयोग रहा, और मोदी सरकार तीसरी बार अगर बन पाई है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भरपूर सहयोग मिला। आप लोग तो मेहनत कर रहे हैं सर पूरे उत्तर प्रदेश में, और जो जोश भरा कार्यकर्ताओं में वास्तव में लग रहा है कि मिशन 27 की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए में है, यहाँ आपके सांसद एनडीए के तमाम विधायक भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ है। 27 की तैयारी कैसे होने वाली है? कि आप लोग अकेले लड़ेंगे या फिर बिहार की तर्ज पर यहाँ पर गठबंधन होने वाला है? देखिए, अभी से ये कह देना कि हम अकेले लड़ेंगे या गठबंधन के साथ लड़ेंगे, ऐसा कुछ अभी तक नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि हमारे लोग बूथ लेवल तक जाकर के संगठन को कैसे बना सकते हैं। हम संगठन को जब तक बूथ लेवल तक लेके नहीं जाएंगे तब तक हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारी जो सेना होगी, इस लड़ाई की बात करूं, इसमें वो बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक हमारे पास जिले तक से लेकर प्रदेश के लेवल के लोग आएंगे। जब पूरा एक संगठन का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद समय जब 2027 का आएगा, तब यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं, हमारे साथ कौन चलने वाला है, ये उस समय तय होगा। जो हमारे साथ चलेगा, हम उनके साथ चलने वाले हैं। आप लोग तो 6 महीने में सरकार बदल देते हैं साहब, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है? 27 में कोई फिक्स नहीं है, एनडीए के साथ रहेंगे, यूपीए के साथ रहेंगे, या अभी जो इंडिया गठबंधन बना, इंडिया नाम भी नीतीश चाचा ने ही रखा, अब वहाँ से निकल लिए, दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठक किए लोकसभा को लेकर, इसके बाद उन्हें पता चला कि नहीं, अब मोदी जी के साथ ही रहना है। ये कैसे कर पाते हैं आप लोग? या राजनीति का पेशा है, कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है? राजनीति में कब क्या कैसे होगा ये किसी को नहीं पता है, ये आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
रही बात बदलाव की, तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी बदलती रहती है। अभी देखिए ना, मौसम कैसे बदलता रहता है। हम बदलते क्यों हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। बदलाव इसलिए होता है कि हमारे यहाँ प्रदेश की जो जनता है बिहार में, उसका कहीं से कोई नुकसान ना होने पाए। क्योंकि हम बार बार अगर चीजों को बदलाव करके लेके आते हैं तो जनता के हितों की बात करते हैं और जनता के हित करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग जाकर के आज बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अभी हुआ टीचर्स की भर्ती हुई, 20 से 22 हजार लोग यूपी से जाकर के और बाकी प्रदेशों से आकर। इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा पूरा सहयोग रहा, हमारी सोच थी और इस सोच का परिणाम रहा कि लाखों लोगों को जो है रोजगार मिला। क्या कहेंगे? इसके पहले भी ऐसे नेता लोग पहले भी नेतृत्व करते रहे हैं, पहले भी सत्ता में रहे हैं। हाँ। फिर उस समय ये सोच नहीं थी। हाँ। उस समय सोच कहाँ गई थी? सोच अगर थी तो ये पहले भी हो सकता था। देखिए, कभी भी पहले कैटेगरी का जो पहले लेवल का जो नेता होता है ना, एक्चुअल में उसकी प्लानिंग जो होती है वही चीजें लागू होती हैं। आज हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भी होगा, मुख्यमंत्री जो कहता है वो काम होता है कि नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं रहता क्या हो रहा, कैसे हो रहा, उनकी बातें सुनी जा रही नहीं सुनी। हमारे बिहार की एक खासियत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री अगर अपने उप मुख्यमंत्रियों की बात को सुन रहे हैं तो उनकी अच्छाई है ना। उनकी बात है कि चलो ठीक है, कहीं से बातें आई कुछ आई, अगर बात अच्छी लगती है, उनके विचार अच्छे लगते हैं तो विचारों को ले आने पे धरातल में काम करने का कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री जैसा आदेश करेगा, क्योंकि प्रदेश को चलाने का काम मुख्यमंत्री का होता है। मिशन 27 की बात करेंगे। क्या आप लोग उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बिहार मॉडल को पेश करके नई राजनीति को जन्म देने वाले हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि बिहार एक एग्जाम्पल है, एक प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमने कहा ना, वो प्रमाण को हम प्रस्तुत करके लोगों के दिमाग में ये बात बैठाना चाहते हैं कि अगर एक बिहार को, बिगड़े हुए बिहार को इस तरीके से कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम अगर किया गया तो हमारा उत्तर प्रदेश अगर बिगड़ा हुआ है, बिगड़ रहा है, तो उसको भी सुधारने के लिए वो तरीका हमको अपनाना चाहिए। नेतृत्व कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तय करेगी जनता, लेकिन हम एक मॉडल पेश करेंगे कि देखिए इस तरह से विकास का काम होता है। जब लोगों का साथ मिलता है, एक मुख्यमंत्री की सोच अच्छी होती है, विकास की बातें सोच सकता है तो विकास कर सकता है। कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? बिहार में आए दिन जो है एक दिन में 4 से 5 पुल गिरते जाते हैं, पत्रकारों की हत्या होती है, व्यापारियों की हत्या होती है, लूट होती है, अपहरण होता है, ये ढेर सारी चीजें। क्या ये मॉडल पूरे देश में लागू करने की योजना है आप सबकी? नहीं, ये मॉडल लागू करने की जरूरत नहीं है। ये मॉडल तो पूरे देश में ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। पुल कहाँ नहीं गिर रहा है? गुजरात में पुल नहीं गिरा क्या? और देशों में, और प्रदेशों में पुल नहीं गिर रहे हैं क्या? और प्रदेशों में हत्याएं नहीं हो रही हैं क्या? और प्रदेश में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है क्या? सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। हम उसको सुधारने की कोशिश कर एक जानकारी आपको देना चाहते हैं पत्रकार भाई। आपका नाम मैं भूल गया। विपिन जी, आप एक चीज की जानकारी देना चाहता हूँ। ये जितने भी पुल गिर रहे हैं ना, ज्यादातर पुल अभी के नहीं बने हुए हैं, वो उस समय के बने हुए हैं जो सत्ता पे कोई और बैठा हुआ था। आज का तो बना नहीं कि अभी आप उनके पे एलिगेशन लगा सकते हो कि जो सत्ता में सरकार है उसने गिरवा दिया या उन्होंने गलत तरीके से बनाया। पुल तो पहले के बने हुए, सब पुराने पुल गिर रहे हैं ज्यादातर। अभी तो इतना बड़ा पुल बना, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में सारी चीजें बनी, इतना बड़ा 65,000 करोड़ रुपया लगा जिसको बनाने के लिए, वो भी गिर गया। गिरा कि नहीं गिरा? गिरता है। देखिए, वो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, कहीं ना कहीं चीजें कई बार गलत हो जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन कौन लेता है ये डिपेंड करता है। आज उनके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर, उन कर्मचारियों के ऊपर, जो लोग थे उन पे एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। शासन सत्ता को ठीक करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए कार्रवाइयां हो रही कि नहीं हो रही, ये देखने की जरूरत है। और वो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं बैठक हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं और सुधार हो रहा है। सुधार में समय लगता है, बिगड़ी हुई चीज को सुधारने में समय लगता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अपने आप को स्थापित, अपने पार्टी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में योगी सरकार है और कहा जाता है कि योगी की सरकार बुलडोजर की सरकार है, जो भी अन्याय करता है उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। इस नीति को आप कितना समर्थन देते हैं और योगी सरकार से कितना संतुष्ट है? देखिए, समर्थन की जहां तक बात होती है, गलत के साथ हम कभी नहीं रहते। गलत करने वाले के साथ जो न्यायपूर्ण, उसके साथ कानून का जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अपराध अगर किसी ने किया तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। हम इसके समर्थन करते हैं, क्योंकि यही काम हम बिहार में करते हैं, हमारी सरकार करती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ होना चाहिए, हमारा ये मानना होता है। गलत के साथ हम कभी नहीं रहते। उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता रहे धनंजय सिंह, जेल चले गए, फिर वापस आए, अब बीजेपी को समर्थन दे दिया। संभाल नहीं पाए आप लोग या फिर कोई और मामला था? ये कहाँ चले गए? हमारी पार्टी से चले गए ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ है? कहीं देखा? त्याग बीजेपी को समर्थन दे दिया तो फिर क्या कहा? कहाँ समर्थन दे दिया? जौनपुर में नहीं,
ऐसा तो नहीं था। नहीं, 100% ऐसी खबरें हैं। हो सकता है खबरें होंगी, व्यक्तिगत तौर पे किसी को समर्थन करना। पत्नी श्रीकला अमित शाह से मुलाकात करती है, नड्डा से मुलाकात करती हैं और बीजेपी को अपना समर्थन देती है। मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी को समर्थन दे रहा होगा, तो पार्टी को समर्थन करना, और पार्टी का समर्थन हम एनडीए के हिस्सा है, अगर समर्थन बीजेपी को कर रहे हैं तो बुराई क्या है उसमें। हम तो एनडीए के हिस्सा है ही हैं इस समय वर्तमान में, और अगर इस समय हमारे पार्टी के नेता अगर किसी भी पार्टी के बीजेपी के किसी के साथ अगर खड़े होते हैं तो इसमें बुराई क्या है। एनडीए के हिस्सा है तो कहीं ना कहीं है। जब चुनाव निर्दल लड़ जाते तो एनडीए के हिस्सा नहीं रहते, और नहीं लड़े तो अब उनके एनडीए के हिस्सा है। आप लोग मतलब बात बना लेते हैं पूरी तरह से। विपिन जी आपने देखा होगा ये सारी चीजें सरकार सत्ता राजनीति में चलती रहती हैं कि कब किसको टिकट चाहिए, कहाँ से चाहिए, और सबको टिकट तो नहीं मिल सकता ना। तो कहीं ना कहीं निर्दल तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं। निर्दल लड़ना कोई गुनाह तो है नहीं भाई। हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, या हमारे साथ जनता में कौन कौन साथ में, ये दिखाने के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। जनता अगर हमें साथ देती है तो हम निर्दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारे ऐसे निर्दल विधायक सांसद आज के डेट में हैं देश में, है कि नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है, निर्दल भी। इस बार के चुनाव में आप लोग बीजेपी के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे। देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र या फिर कह लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश माना जाता है, लगभग 80 लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर है। आपने विचार नहीं किया कि आपकी पार्टी ने कि एकाक्ष मिल जाए उत्तर प्रदेश में किसी कोने में, तो अपनी पार्टी की अस्मिता या फिर उसे बढ़ाने का प्रयास किया जाए? आज के डेट में बीजेपी इस बात का स्वमूल्यांकन खुद कर रही है, क्योंकि जब हम लोगों ने डिमांड किया था, हमने तो डिमांड 10 सीटों की थी कि 10 सीटें मिल जाएं। अगर उस 10 में से बीजेपी ने 2 सीट दे दिया होता तो आज वो 33 पे नहीं होते। वो जो सपना था ना 80 में 70 से ऊपर होते। कारण बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं 2 सीटों के लिए यहाँ पे जनसभा करने के लिए ना, तो जो लोग बिखर करके यहाँ से वहां घूम रहे हैं, कौन पिछड़ा और अति पिछड़ा, वो कहीं नहीं जाते। वो उनके नाम पे लोगों के साथ आते और वो 2 सीटें इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए तय कर देती। लेकिन इन्होंने गलतियां की, मूल्यांकन करने में कहीं ना कहीं कमी रही। आज स्वमूल्यांकन कर रहे हैं कि वाकई ये गलतियां हुई हैं। अब उनको करना भी चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि आगे इस तरह की गलतियां न हो। अब उत्तर प्रदेश में जो है करीब 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। क्या आप लोग प्रयास में हैं कि अक्षय मेल जा लड़ने से? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अनूप जी पटेल ने इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी। उन्होंने 2 सीटों की मांग कर दी और 2 जगह से कैंडिडेट को भी तय कर दिया कि हमारे कौन कौन कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। संजय जी गाजियाबाद से लड़ने की बात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग किया कि हमें 2 सीटें कम से कम चाहिए। एक हम गाजियाबाद से लड़ना चाहते हैं और दूसरा आपके पड़ोस का जिला मझवा से लड़ना चाहते हैं। और भाई संजय सिंह जी का नाम भी वहाँ पे आ चुका है लड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2022 में चुनाव लड़ चुके हैं ये चुनाव विधानसभा से, तो इनका नाम ऑलरेडी मांग जा चुकी है पहले से। अब विचार करना न करना बीजेपी का काम है, बीजेपी करना चाहेगी, साथ हैं हम, नहीं करेगी कोई बात नहीं। ठीक है, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो सवाल पूछने चाहिए थे वो ने पूछे हैं। अगर आपको लगता है कुछ बाकी है तो बताइएगा, अगली बार कभी मिलके पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपका सवाल हम पूछने का पूरा प्रयास करते हैं। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ।